आद्या का तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना और सबका मिलकर 5 खाने की उत्पत्ति करना। पुनि माता अस वचन उचारा, रचहूँ सृष्टि तुम तीनों बारा। फिर माता आद्या अष्टांगी ने अपने तीनों पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर सृष्टि की रचना करो। अंडज उत्पत्ति कीन्ह माता, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता। उसमज खान विष्णु व्यवहारा, शिव अस्थावर कीन्ह पसारा। अंडज खान की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगी ने की और पिंड खान को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उसमज खान को विष्णु तथा अस्थावर खान को शिव ने उत्पन्न कर सृष्टि का विकास किया। 84 लाख योनिन कीन्हा, आधा जल आधा थल कीन्हा। एक तत्व अस्थावर जाना, द्वय तत्व उसमज परवाना। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की और उनके अनुसार आधा जल तथा आधा थल पृथ्वी बनाया। स्थावर खान को एक तत्व समझो और उसमज खान को 2 तत्वों का प्रमाण। 3 तत्व अंडज खानी निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई। 5 तत्व मानुष विस्तारा, तीनों गुण तिहि माह संवारा। तीनों तत्व से अंडज खानी का निर्माण हुआ तथा 4 से पिंड खानी को पैदा किया। 5 तत्वों से मनुष्य का विकास किया और 3 गुणों से संपन्न कर सजाया संवारा। इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और 3 गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा। परंतु इसके बाद तीनों पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से सृष्टि रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। ब्रह्मा का वेद पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना। ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भा अनुरागा। कहे वेद पुरुष इक आही, है निराकार रूप नहीं ताही। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। शून्य माही वह ज्योत दिखावे, चितवत देह दृष्टि नहीं आवे। स्वर्ग शीस पग आहे पताला, यही मत ब्रह्मा भव मत वाला। वह शून्य में भी ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह दृष्टि में नहीं आती। उस निराकार का शीश स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्म मत वाला हो गया। ब्रह्म वचन विष्णु शिव प्रति। चतुरानन कहे विष्णु बुझावा, आदि पुरुष मोहि वेद लखावा। पुनि ब्रह्मा शिव सो अस कहई, वेद पठन पुरुष इक अहई। अहे पुरुष इक वेद बतावा, वेद कहे हम भेद न पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष दिखा दिया है। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद रहस्य नहीं पाया। ब्रह्मा वचन आद्या अष्टांगी प्रति। तब ब्रह्मा माता पह आवा, कर प्रणाम तब टेके पावा। हे माता मोहि वेद लखावा, सिरजनहार और बतलावा। तब ब्रह्मा माता आद्या अष्टांगी के पास आए और उनके पैरों में माथा रखकर
प्रणाम करके बोले, हे माता, मुझे वेद ना दिखाएं। एवं बताया है कि सृष्टि की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहे, जननी सुनो, कहु किन कंत तुम्हार है, कीजे कृपा जानि मोह, दुखावो कहाँ पिता हमार है। आधा वचन ब्रह्म प्रति, कहे जननी सुनहु ब्रह्मा, कौन जनक तुम्हार हो, हम ही ते भई सब उत्पत्ति, हम सब कीन संहार हो। ब्रह्मा कहते हैं कि माता सुनो, कौन तुम्हारा पति है। हे माता, कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि हमारा पिता कहाँ है। माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती हैं कि हे ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबको संभाल देखभाल की है। ब्रह्म वचन आधा प्रति, ब्रह्मा कहे पुकार, सुन जननी ते चित दे, कहत वेद निरुवार, पुरुष एक सो गुप्त हैं। ब्रह्म पुकार कर कहते हैं कि हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वह गुप्त है। आधा वचन ब्रह्म प्रति, कहे आधा सुन ब्रह्म कुम्हारा, मोसे नहीं को सृष्ट न्यारा, स्वर्ग मृत्यु पताल बनाई, सात समुंदर हम निर्माई। माता आधा अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा सृष्टि रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही सातों समुद्रों का निर्माण किया है। ब्रह्म वचन आधा प्रति, माना वचन तुम ही सब कीन्हा, प्रथन गुप्त तुम कस रख लीना, जबे वेद मोहि कहे बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। माता अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को मान लिया है कि तुमने ही सब किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि एक पुरुष अलख निरंजन है। अब तुम आप बनो कर तारा, प्रथम काहे न किए विचारा, जो तुम वेद आप कथि राखा, तो कस अलख निरंजन भाखा। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो, कर्ता बनो, परंतु पहले वेद की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया। जो तुमने वेद आप कहा है, रचा है, उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहा। आपे आप निर्माई, काहे न कथन कीन तुम माई, अब मोस न तुम छल जन करहु, साचे साज सब कही उच्च रहु। जब तुमने अपने आप को आप बनाया है तो हे माई, तो तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अब तुम मेरे से छल ना करो, सब सच सच वर्णन कर बताओ। सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, जब ब्रह्मा यह विध हठ ठाना, तब अद्दा मन कीन्ह दीवाना, केह विध यही कहू समझाई, विध नहीं मानत मोर बड़ाई, जो यह कहो निरंजन बाता, कह विध समझे यह विख्याता। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो आधा अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार से इसे कहूँ, समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई महिमा को नहीं मानता, जो यह बात निरंजन से कहूँ तो यह किस प्रकार ठीक से समझेगा। प्रथम कहो निरंजन राई, मोर दरस काहू नहीं पाई, अबे जो यही अलख लगावो,
कह विधि कही ताको दिखलाओ, अस विचार पुत्र ब्रह्मो समझा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं दिखाता। ब्रह्म वचन आद्या प्रति ब्रह्मा कहे मोहि ठोर बताओ, आग पीछा जनि तुम लाओ, मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोह सुहाता। आद्या अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रथम तुम मुहि दीन भुलावा, अब तुम कहो ना दरस दिखावा, तासु दरस न पहियो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ भी नहीं है, और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है परंतु वह अपना दर्शन नहीं दिखाता, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। ऐसी पैदा ना होने वाली बात क्यों कहती हो। दरस दिखाए तत्काल दीजे, मोहना भरस तुम्हार हो, संशय निवार यह काल दीजे, कीजे ना विलंब लगार हो। कह जननी सुन ब्रह्मा, कोहो तो सो सत ही, सात स्वर्ग है मातता को, चरण पताल सप्त ही। ब्रह्मा कहता है कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है, इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए, इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए, इसमें जरा सा भी देर मत लगाओ। माता आद्या अष्टांगी कहती है कि हे पुत्र ब्रह्मा सुनो, मैं तुमसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा हैं और 7 पाताल चरण हैं। लेहु पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा तहि दरस की, जाय नवाओ माथ, सुन ब्रह्मा हर्षित भये। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माया झुकाओ, माथा झुकाओ। माता की यह बात सुन ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। जननी गुण्यो वचन चित माही, मोरी कहो यह मानत नाई, या कह वेद दीन उपदेशा, पै दरसते नहीं पावे भेसा। आद्या माता ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्म मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। कह अष्टांगी सुनो रेवारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा, तासु दरस नहीं पह पूता, यह मैं वचन कहूँ निज गूता। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते, यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। ब्रह्म सुन व्याकुल है धावा, परसन शीस ध्यान ही अलावा, ब्रह्मा चले जनन सिर नाई, शीस परस आवो तुम ठाई, तुरत ही ब्रह्म दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चली जाई। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़ कर गए और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले गए कि मैं पिता का शीश स्पर्श व दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने के लिए भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। आज्ञा मांगी विष्णु चले बाला,
पिता दरस को चले पताला, इत उत चितये महेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चले गए। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश शंकर का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोला। तह शिव मन असचिंत अभावा, सेवा करन जननी चितलावा। यह विद बहुत दिवस चली गयऊ, माता सोच पुत्र कह कियऊ। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौटकर क्यों नहीं आए। विष्णु की पिता की खोज से लौटकर पिता के चरण तक न पहुंचने का वृतांत कहना। प्रथम विष्णु जननी ढिग आए, अपनी कथा कही समुझाए। भेंट यो नहीं मोहि पगुताता, विष ज्वाला श्यामल भव गाता। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। व्याकुल भयऊ तबे फिर आवा, पिता पगु दरस में नहीं पावा। सुन हर्षित भई आदि कुमारी, लीन विष्णु कह निकट दुलारी। चूमे वदन शीस दिए हाथा, सत्य सत्य बोलऊ सुत बाता। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरणों का दर्शन नहीं कर पाया, तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बिठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और फिर उसके शरीर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सत्य सब बात बोली है। आगे की कथा अगले भाग में। कृपया आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।